नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार जो कि करीब करीब दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। है तो 26 अंकों के आसपास की गिरावट, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मार्केट सो फार कामकाज कर रहे हैं। एंड लाइकवाइज सेंसेक्स भी करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। बहुत ज़्यादा कोई बिकवाली नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है। एक दायरे के अंदर ही बाजार में कामकाज हो रहा है, डल मार्केट काइंड ऑफ है। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर होकर करीब 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% के आसपास का ही ड्रॉप स्मॉल कैप इंडेक्स में है। करीब 0.5% के आसपास ही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर एंड एडवांस क्लाइन भी आपको करीब 1500 शेयर गिरावट में और 900 साढ़े 900 शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे। 1800 शेयर एडवांसेस में है बीएससी के, 2200-2300 शेयर वहाँ पे भी गिरावट है। एफ&ओ में 150 शेयर बिकवाली में, करीब 56 शेयरों में खरीदारी और बैंक निफ्टी के 10 शेयरों में बिकवाली, 2 शेयरों में खरीदारी। तो आपको ये ब्रॉडर मार्केट्स का प्रेशर बैंक्स पे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। आज रिलायंस कमान संभाल के बैठा है तो करीब 23 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहाँ से है। एफएमसीजी आज फ्रंट फुट पे आ गया तो आईटीसी, एचयूएल दोनों में खरीदारी है और नंबर से ठीक पहले इन्फोसिस 8 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। दबाव है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, टाइटन अपडेट्स के बाद Q1 के शेयर में प्रेशर है। एलएनटी और आईसीआईसी बैंक दोनों की तरफ से भी कुछ हद तक दबाव आज के सत्र में आता दिखाई पड़ रहा है। ये सेक्टर है जहाँ पर आज एफएमसीजी का बोलबाला है, करीब 1.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। आईटी फ्लैट है, ऑयल एंड गैस 0.5% ऊपर है रिलायंस के दम पर। इसके अलावा सीपीएससी इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक, फिनेंशियल्स, पीएसयू बैंक यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव आपको दिखाई पड़ेगा और मोर और लेस मेटल और फार्मा में भी थोड़ी बहुत बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष जी से। आशीष भैयती हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आशीष जी से बातचीत होगी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन आपके सामने ऑप्शंस के नंबर 24,300, 24,400, 24,500 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग और नीचे 24,200, 24,100, 24,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 24,200, 24,300 इसको आप ध्यान रखिए। 2 दिन से मार्केट इधर ही ओवर कर रहा है। 52,700, 52,800, 52,900 के आसपास कॉल राइटर से निफ्टी बैंक में, लेकिन नीचे 52,500 पे, 52,400 पे, 52,300 पे एक अच्छी पुट राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन वैसी बियरिश साइड पर है, लेकिन उस बियरिश हीट मैप में कहाँ पर कितने लॉन्ग्स कितने शॉर्ट्स ये भी देख लीजिए। करीब 54 शॉर्ट्स हैं, 83 शेयरों में अनवाइंडिंग है, 25 में शॉर्ट कवरिंग है और 20 में लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ पे लॉन्ग है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है ये भी देखिए। लॉन्ग साइड पे आज एफएमसीजी आपको दिखाई पड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग में भी काफ़ी सारे एफएमसीजी के नाम हैं जो कि आज आप रीड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली सारे लार्ज कैप और एफएमसीजी में से मैरिको, डाबर, गोदरेज 3 नाम एफएमसीजी के जो कि लॉन्ग साइड पर हैं। ओएनजीसी ऑयल एंड गैस से लगातार दूसरे दिन खरीदारी में। बीईएल, पीएसयू, डिफेंस यहाँ पर मूव है। आरईसी, बीएचईएल दोनों में खरीदारी 3.5% का बीएचईएल में मूव है और आरईसी भी 4.5% ऊपर है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके अलावा पीएफसी यहाँ पे खरीदारी और हिंदुस्तान कॉपर 2.5% तेजी यहाँ पर है। गिरने वाले शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप है। टाइटन में नंबर्स के बाद 4% नीचे, आरबीएल बैंक 3.5% नीचे, डीवी स्लैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, कमिंस 3-3.5% बिकवाली यहाँ पर है। आरती इंडस्ट्री, इंडिया सीमेंट, मेट्रोपोलिस, वोडाफोन और एबीबी, कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे अनवाइंडिंग आप देख रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं आशीष सर से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उम्मीद है आपका बढ़िया रहा होगा जयपुर का ट्रिप। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, कैसे देख रहे हो आप बाजार को कि अभी रेंज बाउंड है मार्केट्स पहला, और दूसरा एफएमसीजी अब फ्रंट पर आ गया, यानी कि डिफेंसिव स्पेस अब आगे आ रहा है धीरे धीरे। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से स्पेसिफिकली निफ्टी में सेक्टर रोटेशन हो रहा है और हर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन आ रहा है निफ्टी में, और निफ्टी को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है कि अपर लेवल्स पे, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। निफ्टी में हमारी सलाह है कोई भी डिप आए तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है अभी वो 24,150 के करीब का एसएल मेंटेन करे, निफ्टी में पोजिशनिंग लॉन्ग में बने रहे। मुझे लगता है निफ्टी का जो अभी रिसेंट हाई था या ऑल टाइम हाई था 24,400 वो का जो जोन है वहां, और वहां से 24,450 से 480 तक का जोन इजीली निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो यहाँ से 200 पॉइंट की निफ्टी में रैली इस एक्सपायरी में देखने मिल सकती है। जहां तक मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो सुमित जी इसमें प्रेशर है और यहाँ पे एचडीएफसी के नंबर्स के बाद गिरावट देखने में काफी मिल रही है और आज भी अभी भी बैंक निफ्टी डे लो के पास में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर लॉन्ग है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ पे शायद गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करे फ्रेश लॉन्ग के लिए। निफ्टी में कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह है। तो फ्रेश लॉन्ग में आप कर सकते हैं, निफ्टी में कोई भी डिप आए तो आप खरीदारी चल सकते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर आपको आशीष जी की राय भी साफ है। तो आशीष जी अब जो लॉन्ग्स बनेंगे वो किन स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कोई शॉर्ट भी है क्या?
जी सुमित जी, जैसे आपने बताया कंजम्पशन स्टोरी बहुत अच्छी प्ले हो रही है और जिस हिसाब से सारे एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टॉक्स चल रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो नेस्ले इंडिया का स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, सेक्टर टेलविंड बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है नेस्ले में वो 2550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, 2670 का पहला टारगेट और 2720 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो सेकंड स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो यूबीएल का। सुमित जी, इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से मोमेंटम इसमें बना है, स्टॉक ने अपना फ्राइडे का हाई अभी निकाल रहा है और जिस हिसाब से अब एक राउंडिंग बॉटम बना के इसमें मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है इसमें भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने में मिल सकता है। तो 2090 2090 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 2170 2170 का पहला टारगेट और 2220 के सेकेंड टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो कोल इंडिया का स्टॉक। एक जो 14 जून का जो जोन था उस हाई को अभी रिटेस्ट कर रहा है और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये जो अभी इसका रिसेंट हाई था 4 जून वाला, वहां तक जाने के लिए, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 485 के करीब का कैसे मेंटेन करे, 510 का पहला टारगेट और 515 के सेकंड टारगेट के लिए कोल इंडिया में भी खरीदारी की सलाह है। 485 का एक स्टॉप लेके आप कोल इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। 500 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरा नाम है यूनाइटेड ब्रिवरीज का, जहाँ पर आप बेट कर सकते हैं और करीब करीब 2170 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 2060 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। आशीष जी, बारिश ज़्यादा हो रही है क्या पुणे में? जी सुमित जी, काफी अच्छा वेदर हो रखा है, बारिश है अच्छी खासी। हाँ, वो लगा ही था। नहीं नहीं, वो यूनाइटेड ब्रिवरीज नहीं है, नेस्ले की वैसे पूछ रहा हूँ। नेस्ले भी आपने दिया ना चाय वगैरह के लिए। 2670 रुपये के टारगेट्स के लिए आप नेस्ले पर नज़र रखिएगा। 2550 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। लेकिन एक ज़बरदस्त बाइंग है इनफैक्ट। अब यूनाइटेड ब्रिवरीज की आपने बात की तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लगे, आप बता ही दीजिए। वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, 1270 के आसपास है। आप ट्रैक करते हो उसको, स्टॉक को ऑब्वियसली, तो क्या करना चाहिए इसमें? जिसमें जी यूएसएल का भी मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ और स्टॉक अब अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 को रीगेन करने का, तो यहाँ पे भी ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस है इसमें वो आज के डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, 1257 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें भी 1290 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। तो आज के जो दो बड़े फ्लेवर हैं उसमें से एक है एफएमसीजी, दूसरा है पीएसयूज, और दोनों को पिक किया आशीष जी ने। एक है नेस्ले, यूनाइटेड ब्रिवरीज एंड कोल इंडिया। आशीष जी, दो तीन पीएसयूज में से एक बीएचईएल, आरईसी एंड ओएनजीसी, ये तीन के ऊपर आप ध्यान दीजिए क्योंकि बीएचईएल में अच्छा मूव वापस लौटा है। आरईसी पीएफसी तो चल ही रहे हैं लगातार, और ओएनजीसी पिछले 2 से 3 दिन से ऑयल एंड गैस को सपोर्ट दे रहा है, आज भी डीआई के आसपास है। यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, तीनों का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। बीएचईएल तो हमारे कंटिन्यूसली रडार में है और एज अ बाइंग रिकमेंडेशन हमने काफी बार इसमें लास्ट वीक में दिया था। जिस हिसाब से अब इसने अपना रिसेंट हाई, आप 52 वीक हाई पर भी स्टॉक चल रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। बीएचईएल की मैं बात कर रहा हूँ 340 तक का जोन दिखाने के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 317 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित जी, आरईसी पीएफसी दोनों में तो कंटिन्यूस मूवमेंटम अच्छा बना हुआ है, लेकिन इन लेवल्स पे आप थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है, तो हमें लगता है कोई भी डिप आए आरईसी पीएफसी में तो जरूर पोजीशन बनाए। जिनके पास भी पोजिशनली लॉन्ग है तो बने रहने की सलाह है, क्योंकि आज ऑलरेडी 5% का मूव देखने मिल चुका है। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, 595 के करीब का एक आरईसी में स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है इसमें शायद 640 तक का जोन देखने मिल सकता है। सिमिलरली पीएफसी और आरईसी दोनों एक साथ ही पैरेलली चलते हैं, तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। सिर्फ जो कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस को इसे में भी ट्रेल करके ऊपर ले आए, 535 के करीब का एसएल रखे, और हमें लगता है पीएफसी में भी 585 तक का जोन देखने मिल सकता है। एक आईटीसी और देखिए, एफएमसीजी का टेलविंड भी मिल रहा है और ऑलरेडी बीटन डाउन है। इस तेज़ी में इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया भी नहीं है, डे के आसपास है। तो एचयूएल, आईटीसी, इनमें से कोई एक पिक करना हो तो? जी सुमित जी, आईटीसी रहेगा प्रिफर्ड पिक, क्योंकि सेटअप काफी अच्छा बना है। 200 एमआ के पास निकल रहा है अभी स्टॉक, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 460 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ से 20 रुपए तक का मूव इसमें इजीली देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसमें वो 430 के करीब का कैसेल मेंटेन करें। 130 का एक स्टॉप लेके आप आईटीसी को अदरवाइज देख सकते हैं। 440-45 के जोन्स में डीआई के आसपास आईटीसी ऑलरेडी कामकाज भी कर रहा है, अच्छी तेजी है लोअर लेवल से। एक एल्केम लैब, इसको देखिए जरा, स्लोली एंड स्टेडली ये भी वापस गेन ले रहा है और आज एफ के गेनर्स में इसका भी नाम है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन रही है, क्या करना चाहिए इसमें? लो वॉल्यूम है यूजुअली है।
जी सुमित जी, सेलेक्टिव फार्मा में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। जिस हिसाब से हमने लास्ट वीक में देखा, बायोकॉन लॉरस में मोमेंटम बना, आज वैसा अब एल्कम में एक सेटअप बना है और स्टॉक ने अपना एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम सेटअप बनाया है। जो सेटअप था वो 4,960 के जोन है, वहां पे एक राउंडिंग बॉटम बना, क्लस्टर बना है और अब स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। हमें लग रहा है यहाँ से इसमें करीब करीब 200 रुपए का मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो 5,350 तक के जोन इसमें इजीली देखने मिल सकते हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5070 का 5070 का एक एसएल मेंटेन करें। 5070 का एक स्टॉप लेके आप 5350 के जोन में, यानी 200 रुपये का और अपसाइड एलकेएम में खुलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एफएमसीजी में आज एक जिस तरह की बढ़िया तेज़ी है, एक स्टॉक है जहां पे गिरावट भी है, वो है टाइटन। 4% से ज़्यादा का ड्रॉप है। कमज़ोर Q1 अपडेट के बाद टाइटन में 4% से ज़्यादा की गिरावट है। और डिटेल लेते हैं, यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, टाइटन में Q1 की अपडेट आया और उसका इम्पैक्ट है, आज उलट चल रहा है, सेक्टर तेज़ी में है, ये स्टॉक प्रेशर में है, क्या ऐसी वजह? देखिए, Q1 का जो टाइटन का अपडेट आया है वो काफ़ी मीडियोकर दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन बाजार का शायद ये था कि डबल डिजिट ग्रोथ आए, क्योंकि फेस्टिव सीजन थी, अक्षय तृतीया था, लेकिन कंपनी ने केवल 9% की ग्रोथ दिखाई है। बेस भी बड़ा है पिछले साल का, उसके कारण जो ग्रोथ के आंकड़े हैं आपको थोड़े बहुत नरम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अक्षय तृतीया के टाइम का जो सेल्स ग्रोथ है, वो कंपनी ने कहा है कि डबल डिजिट में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो सोने के बढ़ते हुए दाम है उसके कारण डिमांड में थोड़ी बहुत कमी आई है और शायद इसीलिए जो ग्रोथ के आंकड़े थोड़े बहुत नरम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की बात करें, कैरेटलेन, तो जो हाई टीन्स की ग्रोथ थी वो अभी थोड़ी बहुत सॉफ्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है, केवल 18% की ग्रोथ। आईकेयर में केवल 3% की ग्रोथ, इमर्जिंग बिजनेस केवल 4% की ग्रोथ। हालांकि कंपनी ने 61 स्टोर्स नए ऐड किए हैं इस क्वार्टर में ग्रुप के रिटेल नेटवर्क में, जो अब करीब करीब 3100 स्टोर्स के आसपास आ गया है कुल मिला के। लेकिन हाँ, सोने के बढ़ते दामों के कारण क्लियरली डिमांड पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और शायद इसीलिए स्टॉक में आज थोड़ी बहुत नरमाश दिख रही है। तो थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर है, आउटलुक या उम्मीदें ज़्यादा बेहतर थी और शायद इतना अच्छा डिलीवरी नहीं, इसका भी एक इम्पैक्ट कह लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया रहते हैं तमाम डिटेल के लिए। टाइटन में 5-4% के आसपास का ड्रॉप है। आशीष जी, कैसे रीड कर रहे हो आप टाइटन को? जिसमें जी प्रेशर तो काफी है और स्टॉक अपना 200 एमआ को अगर आप पिछले 2 महीने में देखेंगे तो दूसरी बार अटेम्प्ट किया और वहां से गिरावट अच्छी देखने मिली, तो एक रिजेक्शन क्लियरली देखने मिल रहा है और स्टॉक में सेलिंग आ रही है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो। बट इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि 26 अक्टूबर में भी इसी जोन पे इसने एक बेस बनाया था, तो एक सपोर्ट जोन के करीब वापस आ चुका है टाइटन। हमें लगता है जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके नीचे ले आए और 3190 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें यहाँ से और थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। तो फिलहाल आप नया शॉर्ट तो ना करें, लेकिन अगर शॉर्ट है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश शॉर्ट एटलीस्ट ना करें इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आज 4% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पर हम स्टॉक के अंदर वैसे ही आज के सत्र में आता हुआ देख चुके हैं। कुछ और नामों में एक फर्टिलाइजर स्पेस में पिकअप आ रहा है स्लोली एंड स्टेडली। जरा चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी नज़र डालिए जरा। F&O साइड पे कुछ कुछ अपटिक आ रहा है, मानसून जैसे जैसे पिकअप ले रहा है, यहाँ पर भी रफ्तार आ रही है, बजट की डेट भी आ गई है। सो आप क्या रीड करो उधर? जी सुमित जी, काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में और स्पेसिफिकली कैश फर्टिलाइजर्स में अच्छा स्टॉक मोमेंटम बना है। चंबल थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ हुआ है आज इंट्राडे के सत्र में, लेकिन एक अच्छा जोन पे वापस अवेलेबल है। खरीदारी की सलाह रहेगी चंबल में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 510 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है जिस आपका सेटअप है इसमें शायद बजट तक 10 दिन का, और अगर इसमें पूरा टाइम देंगे तो 550 प्लस के लेवल्स इसमें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो आप चंबल में 550 तक के शायद टिक्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक IRCTC को और देखिए कि रेलवेज का टेलविंड प्लस अप मूव भी, और आज 1.5% के आसपास अप है, अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं, 3% के आसपास का एडिशन है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी सुमित जी, सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और फ्राइडे के अच्छी बाइंग के बाद आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। एक खरीदारी की सलाह है IRCTC में इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1025 1025 के करीब का कैसे मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 1060 तक का जोन इजीली देखने मिल सकता है। और 60 तक के जोन आ सकते हैं। इनफैक्ट ये पिछले 2 सत्रों से लगातार चल रहा है। फ्राइडे को भी अच्छा मूव था और आज भी करीब करीब 2% 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो पूरा फ्लेवर है वो FMCG और PSUs बास्केट की तरफ से ही आ रहा है।
PSUs में एक अच्छी तेज़ी है एंड साथ साथ FMCG जो कि एक बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। स्लोली एंड स्टेडली MRF इसको भी देखिए, बहुत दिनों के बाद वापस तेज़ी में आया, 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी है, 4% का उछाल है। इसमें क्या करना चाहिए कि आमतौर पर वॉल्यूम थिन रहते हैं लेकिन मूव है, क्या करें इसमें या बाकी टायर कंपनियों में? जी सुमित जी, पूरे ऑटो एंसिलरीज में आज वापस थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। एक्साइड, MRF और अपोलो टायर्स में भी सुबह के सत्र में अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। MRF में अभी भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन सिंस काफी हाई वैल्यू टिकट साइज है तो शायद रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं इसमें। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 1,30,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है शायद से 1,35,000 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। अच्छा, एक ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा रिलायंस को और देख लीजिए, क्योंकि आज एक तरफा सपोर्ट रिलायंस का भी है। अगर FMCG के अलावा कुछ पार्टिसिपेट करे तो रिलायंस, और एज वी स्पीक DI के आसपास भी आ चुका है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी सुमित जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है रिलायंस, और रिलायंस को एज अ ट्रेडिंग स्टॉक की तरह नहीं अब यूज करना चाहिए। हमें लग रहा है कि इसमें जिस हिसाब से मोमेंटम बना है इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, और जिस हिसाब से मोमेंटम है हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 400 तक का जोन दिखाने के लिए। तो 200 रुपए का मोमेंटम यहाँ से रिलायंस में इजीली देखने मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब 3100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और रिलायंस में पोजिशनली लॉन्ग में बने रहे। तो पोजिशनली लॉन्ग साइड पे बने रहें और कोशिश करें कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक की तरह ही इसे लिया जाए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष शर्मा से बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और कुछ और स्टॉक्स उस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। अब जरा फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 55 अंकों के आसपास का ड्रॉप निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 116 अंक नीचे, 313 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक दायरे के अंदर ही कामकाज है और दायरे के लोअर एंड पर भी हम कामकाज कर रहे हैं। सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, ONGC के 300 वाले जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और ONGC अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 6.5 रुपए पे कॉल चल रही है। करीब करीब 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, 2.5 रुपए का, और हमें लग रहा है यहाँ से इसमें 10 रुपए का पहला टारगेट है। इनफैक्ट 14 रुपए तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ONGC में 300 की कॉल जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, करीब 6-6.5 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है और इसको आप पिकअप कर सकते हैं और शायद तेज़ी ONGC में और कंटिन्यू कर सकती है। वैसे भी DI के आसपास ONGC कामकाज कर रहा है, तो 300 की कॉल के अंदर आप खरीदारी करेंगे। 6-6.5 रुपए के आसपास चल रही है। 10 पहला टारगेट, 14 दूसरा टारगेट, 4.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। आशीष सर, 2-3 सेक्टर्स और हैं जिस पे आज बात करना ज़रूरी है। एक है IT में सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी है। इन्फोसिस में तेज़ी है, टेक महिंद्रा में खरीदारी है, TCS फ्लैट है और अर्निंग्स नेक्स्ट वीक हैं। सो मतलब यही वीक से ही अब मान लिया अर्निंग शुरू होने वाली है यहाँ पर, तो आप क्या करना चाहिए यहाँ पर स्पेस में? जी सुमित जी, हम यहाँ पे सिलेक्टिवली लॉन्ग है। हम थोड़ा सा लार्ज कैप IT की तरफ कम रुझान है हमारा, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप IT, स्पेसिफिकली मिड कैप IT में हम ज्यादा बुलिश है। तो बिरला सॉफ्ट और LTTS जैसे काउंटर में हम लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं। अगर लार्ज कैप में देखना है तो HCL टेक हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। HCL टेक में खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे भी। जिस आपका सेटअप बना हुआ HCL टेक का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। ये 1570 तक का जोन दिखाने के लिए 1570 का तक का जोन दिखा सकता है। 1490 का एक एसएल मेंटेन करना है HCL टेक में, और मिड कैप IT में से बिरला सॉफ्ट एंड LTTS पे नजर रहनी चाहिए। बिरला सॉफ्ट और LTTS, इनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे, लेकिन लॉन्ग साइड पे अगर जाना है तो HCL टेक एक ऐसा नाम है इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर भी एक अप मूव की उम्मीद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर आज मूव है उसमें एक सेलेक्टिव फार्मा में से जाइडस और ग्लेनमार्क, स्पेशली जाइडस, इसमें क्या करना चाहिए? कि 0.5% के आसपास की बढ़त भले ही है जाइडस में, लेकिन न्यूज़ फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं और उसका भी एक इम्पैक्ट है। आप कैसे रीड करो जाइडस को?
जी सुमित जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में से क्लियरली इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम काफी अच्छे थे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में और स्टॉक ने हायर हाइज का पैटर्न बनाया है कंटिन्यूअसली। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। ऑलरेडी स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1240 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ से करीब करीब 70 रुपीज का मूव इसमें और देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1130 के करीब का कैसे मेंटेन करें। एक बारी कंटेनर कॉप को देखिए, क्योंकि ये लगातार तेजी दिखाने के बाद उस रेंज में पहुंच जाता है जहां से इसमें आमतौर पे शॉर्ट आते हैं। सो क्या करना चाहिए? 1150 जिसको निकाल नहीं पा रहा है, बार बार वहीं से टूटता है शेयर। अभी क्या करें इसमें? लास्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम बना था थर्सडे फ्राइडे को, लेकिन आज वो थोड़ा फिजल आउट होते हुए देखने मिल रहा है। 20 डे में भी स्टॉक ने अपना कवर नहीं क्रॉस कर पाया और वहीं से एक थोड़ी सी इसमें सेलिंग देखने मिल रही है। हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग है एग्जिट कर ले। इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, बट लॉन्ग से जरूर एग्जिट करने की सलाह रही है। बैंक में भी कोई नाम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या आशीष सर आप? क्योंकि बैंक आज थोड़ा बैकफुट पर है। आपने बैंक पे वैसे भी ये राय दी है कि अभी के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बैंक में कोई स्पेसिफिक बैंक जिसके ऊपर आप लॉन्ग जाओ इधर, या कोई नई शॉर्ट? जी सुमित जी, लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड ढूंढेंगे बैंक्स में, क्योंकि शॉर्ट में हमें लग रहा है कि थोड़ा उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता और शॉर्ट की जो गिरावट है वो शॉर्ट लिव्ड रह रही है। तो एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है लॉन्ग की तरफ। इसको कंटिन्यूसली बाइंग रिकमेंडेशन में रह रहा है हमारे लिए। और जिस हिसाब से आप देखेंगे बैंक निफ्टी में गिरावट है, वैसा उसके कंपेयर में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। तो एक्सिस बैंक में जरूर इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1270 का करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक अपना ऑल टाइम हाई जो है 1310 उसके बियॉन्ड के लेवल जल्द दिखा सकता है। तो 1310 के पहले टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। बैंक निफ्टी में एंड बैंक में अभी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है इन लेवल्स में। ओके, तो बैंक निफ्टी और बैंक्स में अभी कोई शॉर्ट ना करें। मुझे लगा था फेडरल बैंक आना चाहिए था नाम, क्योंकि फेडरल बैंक भी 1.5% के आसपास ही बड़ा दिखा रहा है, लेकिन हाँ, एक्सिस बैंक 1310 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 1270 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। 3 लॉन्ग इसमें नेस्ले, यूनाइटेड ब्रिवरीज, कोल इंडिया, जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया वैसे, अदरवाइज एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस स्पेस से, और ऑयल गैस स्पेस से ओएनजीसी जिसको उन्होंने पिक किया है सस्ते ऑप्शन तौर पे, जहाँ पे 300 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 से 14 रुपए के टारगेट्स आपके यहाँ पर रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेस लेके। नमस्कार।